बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप अपने मेज़बान इब्ने हसन के साथ अवामी चैनल देख रहे हैं, अवामी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले चंद तमहीदी कलमात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। नाज़रीन इकराम, मेरे नाज़रीन कोई मेरी यूट्यूब देखने वाले, वीडियो देखने वाले व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बमुश्किल 10-12 होते हैं। वो भी शायद एक नज़र डाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये कोई मैं शिकवे के तौर पे, शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। तो वो जो मेरे चंद मेहरबान मुहसन मेरी वीडियो देखने वाले हैं, वो इस बात की गवाही देंगे, मैं कभी भी जब से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी मैंने नहीं कहा कि मुझे लाइक करें, मुझे वो सब्सक्राइब करें। मैं एक फ़र्ज़ समझ के, एक मिशन के तौर पे ये सब कुछ कर रहा हूँ। और वो मिशन है मेरे जैसे 24 करोड़ गुलामों के बच्चों, ये सभी मेरे बच्चे हैं। आगे अगली हमारी नस्ल आज़ाद हो, खुशहाल हो, उससे बुनियादी हकूक़ हासिल हों, शख्सी आज़ादी हासिल हो, चादर चारद्वारी का तहफ़्फ़ुज़ हो, फौरी फ्री इंसाफ मैसर हो। किसी ज़ालिम का, किसी जाबर का, किसी आमर का, किसी लुटेरे का, किसी जागीरदार का, किसी सरमायादार का, किसी संतकार का कोई डर खौफ ना हो। मेरिट हो, सिर्फ मेरिट हो। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा ख्वाब है अब बाकी ज़िंदगी का। तो वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सनसनीखेज़ी पे यकीन नहीं रखता। वीडियो में झूठ बोलना, सनसनीखेज़ी फैलाना। मैं ना तो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हूँ, ना इन्वेस्टिगेटर हूँ, ना ही मैं कोई क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं खबरें देने वाला सहाफ़ी हूँ ही नहीं, बल्कि मैं सिरे से ही, मेरा सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं एक मिशन के तहत सब कुछ कर रहा हूँ, और कोशिश होती है कि सच आप तक पहुँचाऊँ, जितना भी थोड़ा बहुत मुझे पता हो। नाज़रीन कराम, हर इंसान जो भी कोई पेशीन गोई करता है, जब उसकी पेशीन गोई दुरुस्त साबित होती है, तो वो फूले नहीं समाता। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अपनी पेशीन गोई जो आधी सच साबित हो गई है, वो पेशीन गोई करने पे मैं शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ, नादम हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत रंजीदा हूँ, कबीदा खातर हूँ, दिल गिरफ्ता हूँ। जो दो चार नाज़रीन मुस्तकिल मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियो मुकम्मल देखते हैं, वो जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का पहला हफ्ता मुकम्मल होने के साथ ही तमाम मेन मीडिया स्ट्रीम पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती थी, जो कह रही थी कि इसराइल अगर हारता हुआ नज़र आया, तो इसराइली हुकूमत, इसराइली रियासत, जो जिसके पास जौहरी बमों का, एटम बमों का बहुत वसी ज़ख़ीरा है और डिलीवरी सिस्टम भी है, वो समुंदर से भी अपने मिसाइल फेंक सकता है दुश्मन पे, दुश्मन मुल्कों पे, हरीफ मुल्कों पे, फ़ज़ा से भी और ज़मीन से भी। तो मैं बार बार कह रहा था कि जब भी इसराइल देखेगा कि वो हारता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो एटम बम चलाने से कभी भी नहीं हिचकिचाएगा। दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क हैं जो अब एटम बम चलाएंगे, एक इसराइल,
दूसरे का बावजूद मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो आज इसराइल के सिटिंग वजीर ने बबांगे दोहल इंटरनेशनल मीडिया को बताया है कि गजा पे एटम बम गिराया जा सकता है, बल्कि उसके असल अल्फाज दोहराए देता हूँ। उस मखबूतुल हवास जालम दरिंदे वजीर के, वो इंतहा पसंद शख्स है, वो कह रहा है कि गजा पे इसराइल की तरफ से एटम बम गिराया जाना खारिज अज अमकान नहीं। मैं तो ऐसे ही एक आम सा इंसान हूँ। आप इस जुमले की गहराई गहराई और मानवियत खुद अच्छे तरीके से जान सकते हैं, इसका क्या मतलब है। जी हाँ, और साथ दूसरा हिस्सा भी उसका सुन लें। वो कह रहा है कि फ़लस्तीनी यहाँ से गजा खाली करके, सारा गजा खाली करके सहराओं की तरफ निकल जाएं, बियाबानों की तरफ निकल जाएं, फ़लस्तीन छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाएं, समुद्र की तरफ भाग जाएं, यहाँ भाग सकते हैं, भाग जाएं। अगर मज़ामत ख़त्म ना हुई तो गजा पे एटम बम गिराया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आपका अहमद इब्ने हसन आज मेरा ख्याल 1 महीना हो चला है। 4 तारीख है, तो 7 तारीख को ये जंग शुरू हुई थी फ़लस्तीनी और इसराइल के मबैन। तो ठीक 1 हफ्ते बाद मैंने वावेला करना शुरू कर दिया था, चीखकार शुरू कर दी थी। मुसलमान मुल्कों को, या कम अज़ कम पाकिस्तान को, रूस चीन के साथ मिलकर इसराइल की जौहरी असासों पे कब्जा कर लेना चाहिए और उसके जौहरी दान निकाल देने चाहिए, वगरना वो पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की पे यकीनन एटमी हमला करेगा फ़लस्तीनियों के साथ साथ। तो अभी हमला तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना पुख्ता इरादा बता दिया है। इसराइली वज़ीर ने, उसने अपनी नीयत बता दी है, आने वाले वक्त का फैसला बता दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। और मैं तो ये, मेरा ख्याल आज इस चीज़ को तकरीबन 20-22 रोज़ हो चुके हैं। मेरी साबका वीडियो देखी जा सकती हैं, जब से मैं इस खदशे का इजहार कर रहा था, और वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था, कि ये दरिंदा सिफ्त जालम खूनशाम इसराइली रियासत फ़लस्तीनियों पे और दीगर यहाँ यहाँ उसने ख़तरा महसूस किया, वहाँ एटम बम फेंकने का फ़ैसला कर चुके हैं। आखिर में मेरी दुआ है, रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हर जालिम को, वो कहीं भी हो, मशरिक़ वस्ता में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ भी जो जालिम हो, अल्लाह पाक उसको बर्बाद करे, नेस्तो नबूद करे। अल्लाह पाक मज़लूमों की हमायत करे। अल्लाह पाक मज़लूमों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।